फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। जनरल एंट्रीज वाला सेशन में फिर से लेके आ गई हूँ। 2 से 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और जनरल एंट्रीज। बेसिक रूल्स वगैरह मैंने आपको करा दिए थे, हम डिस्कस करेंगे आज कुछ जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो कॉपी और पेन प्लीज लेके बैठा करो, साथ साथ नोट करते रहो जो भी मैं चीजें करा रही हूँ। जनरल एंट्रीज आप नोट करते रहो, इनकी जनरल एंट्रीज कैसे कैसे होंगी। ठीक है, और बीच बीच में मैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी आपको बताती हूँ, उनको भी ध्यान में रखा करो। ठीक है, सबसे पहले आज का पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज ड्राइंग। कैपिटल क्या है एंड ड्राइंग क्या है, पहले तो हम इन दो चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद जनरल एंट्रीज करेंगे। देखो, कोई भी ओनर है, वो अगर बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है तो उसके पैसे को क्या बोलेंगे हम, उसके पैसे को बोलेंगे हम कैपिटल। ओनर जो भी पैसा लगा रहा है बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अगर ओनर ने कोई पैसा निकाला है बिजनेस से उसको बोलेंगे ड्रॉइंग। अगर ओनर ने विड्रॉ किया है कुछ पैसा उसको बोलेंगे ड्रॉइंग। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने याद कर ली। अब हम आते हैं अपनी जनरल एंट्रीज पे। ठीक है, पहली जनरल एंट्री हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर के पास से पैसा चला गया। ओनर के पास से पैसा चला गया तो, लेकिन ओनर का नाम तो हम नहीं लिखते, ओनर का नाम नहीं लिखते, उसके पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, नरेशन हम दे देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद ₹1 लाख। नरेशन हम दे देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with ₹1 lakh, with ₹1 lakh। ठीक है, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक ट्रांजैक्शन के नीचे देनी है। पहली एंट्री हुई हमारी कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं सेकंड एंट्री, विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने पैसा निकाला है बिजनेस से 20,000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अब उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो क्या चला गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, क्रेडिट वट गोज आउट, कैश तो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, टू कैश अकाउंट। अब भाई क्रेडिट में तो आ गया, डेबिट में क्या आएगा, डेबिट द रिसीवर। क्या कोई रिसीव करने वाला है यहाँ पे, रिसीव करने वाला है, हाँ भाई ओनर है रिसीव करने वाला। ठीक है, और ओनर ने पैसा अगर निकाला है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन हम दे देंगे विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। नरेशन हम दे देंगे बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, नरेशन हम दे देंगे। सेकंड एंट्री हुई हमारी कंप्लीट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड एंट्री। देखो, गुड्स रिटर्न टू एक्स। हमने कोई एक्स नाम का पर्सन था, हमने उससे कुछ गुड्स परचेज की थी, लेकिन वो कुछ गुड्स हमें खराब लगी या फिर हमारे लिए यूजफुल नहीं है, कुछ उनमें मिस्टेक्स हुई। ठीक है, तो हमने उसको 5,000 की गुड्स जो है रिटर्न कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम परचेज की एंट्री करते थे तो परचेज को डेबिट में करते थे, डेबिट में करते थे क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंसेस था। हमने कुछ परचेज किया था, आपने एक फोन परचेज किया था, वो आपके लिए एक्सपेंस था तो आपने उसको डेबिट में कर दिया। लेकिन अब उस फोन में कुछ दिक्कत है या कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम है, आपने उस फोन को वापस कर दिया। मतलब आपको लॉस हो जाता अगर आप उसको वापस नहीं करते, लेकिन आपने उसको वापस कर दिया, मतलब ये आपकी इनकम हुई, एक तरह से आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट में करते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट में ही करते हैं हमारे प्रॉफिट को, इनकम को। ठीक है, और रिसीव करने वाला कौन है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला है एक्स। एक्स तो डेबिट में आ गया, एक्स अकाउंट डेबिट टू। अब हमने रिटर्न कर दिया उसको, टू हमारे लिए इनकम है, गेन हुआ, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट थी हमारी 5,000, अमाउंट थी हमारी 5,000। ठीक है,
तो हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट में इसलिए किया क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह से इनकम हो गई, ठीक है, हमारे लिए यूजफुल नहीं थी वो गुड्स, हमने उनको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब बारी आई हमारी फोर्थ एंट्री की, ठीक है। फोर्थ एंट्री कर लेते हैं। फोर्थ एंट्री है हमारी गुड्स रिटर्न बाय एक्स। कोई एक्स नाम का पर्सन था जिसने हमने जिसको सेल किया था 5000 की गुड्स, ठीक है। तो वो गुड्स लेके चला गया, घर पे जाके उसको लगा कि भाई गुड्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हमारे पास वापस आया कि ये अपनी गुड्स वापस ले लो, ठीक है। तो वो हमें गुड्स वापस करके चला गया। देखो हमने सेल की थी, उसको सेल की थी, हमारे लिए इनकम था, हमारे लिए गेन था, लेकिन वो अब गुड्स हमें वापस देके चला गया, तो हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, हमारे लिए एक तरह का लॉस हुआ ना ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। भाई जो हमने सेल की थी वो रिटर्न आ गई हमारे पास, वापिस कर गया कोई कस्टमर, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न, इसको तो डेबिट कर देंगे क्योंकि ये हमारा लॉस है, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रिटर्न बाय एक्स। कोई देने वाला है यहाँ पे, डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का गिवर। हाँ भाई देने वाले का नाम तो लिख रखा है यहाँ पे, एक्स नाम के पर्सन ने वापिस की है, तो क्या आ जाएगा, टू एक्स अकाउंट। अमाउंट जो भी थी वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 5000 नरेशन दे देंगे, ठीक है। नरेशन आपको हर एक ट्रांजेक्शन में देनी है। आई होप आपको ये चारों ट्रांजेक्शंस क्लियर होंगी। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। चलो अब हम करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिस्काउंट। अब हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट भी दो तरह का होता है। एक होता है कैश डिस्काउंट एंड एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। देखो एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जो एमआरपी पे दिया जाता है हर एक कस्टमर के लिए, हर एक कस्टमर को दिया जाता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट जो सबको दिया जाता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट हर एक कस्टमर को नहीं दिया जाता, वो सिर्फ कुछ चुनिंदा कस्टमर्स को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि सो दैट दे मेक देयर पेमेंट अर्ली, या फिर कैश में पेमेंट दे दें। देखो कई बार हम क्रेडिट में सेल करते हैं, हमें नहीं पता, क्या पता अगले पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए, वो पैसा ना दे, पैसा लेके भाग जाए, ना दिया तो क्या हुआ, तो हम उसको थोड़ा सा लालच देने का ट्राई करते हैं कि भाई हम आपको 5% का डिस्काउंट दे देंगे, आप अभी पेमेंट कर दो कैश में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। इट इज प्रोवाइडेड टू एवरी कस्टमर, इट इज प्रोवाइडेड टू एवरी कस्टमर, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड टू एवरी कस्टमर, it is provided to only special customers, to only special customer so that they make their payments in cash, make their payment in cash, ताकि कैश में पेमेंट कर दें। हम उनको लालच देते हैं कुछ कस्टमर्स को ताकि वो कैश में पेमेंट कर दें, ठीक है। दैट इज फर्स्ट डिफरेंस। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं सेकंड डिफरेंस क्या है। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेपरेटली शो नहीं किया जाता। इट इज नॉट सेपरेटली शोन, इट इज नॉट सेपरेटली शोन in the books of accounts, in the books of accounts, ठीक है। कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी सेपरेट शो नहीं किया जाता, ठीक है। कैश डिस्काउंट की एक स्पेशल एंट्री होती है, इट इज शोन इन सेपरेटली, इट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसको स्पेशल अलग बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया जाता है। दैट इज सेकंड डिफरेंस। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स।
थर्ड डिफरेंस देखते हैं, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम एमआरपी। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम एमआरपी, ये एमआरपी से डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। इट इज डिडक्टेड आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। पहले ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे, उसके बाद कैश डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज थर्ड डिफरेंस। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। तो ये तीन डिफरेंस हमने इसमें देख लिए, ठीक है, कि कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। अब हम देखते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज, डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज अब हम देखते हैं। पहली जर्नल एंट्री है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ₹10,000। सेकेंड जनरल एंट्री हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। थर्ड एंट्री है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ₹10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तीन एंट्री हमने लिख ली। अब हम देखेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे हम पास करेंगे, ठीक है। पहला है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स। देखो हमने परचेज किया है, परचेज क्या होता है, हमारे लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो परचेज को कर देंगे डेबिट में, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर एक्स है देने वाला, टू एक्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 10,000, 10,000। नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हम आते हैं सेकंड एंट्री पे। सेकंड एंट्री में बोलते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहली बात देखो, कभी भी इसकी जनरल, इसकी अलग से तो कोई एंट्री हमें पास नहीं करनी क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। अब 10,000 की गुड्स थी, हमें 10% की ट्रेड डिस्काउंट पे मिली है, तो 10% कितना हुआ, 1,000, तो हमें 9,000 में वो गुड्स पड़ी है, 9,000 की हमने परचेज की है। एंट्री तो सेम ही होगी भाई, हमने परचेज की है, परचेज हमारे लिए है एक्सपेंस, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे, देने वाला कौन है, एक्स अकाउंट। कितने में पड़ी है वो गुड्स, हमें 10,000 की थी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, हमें वो पड़ी 9,000 की, ठीक है। नरेशन दे देंगे, सेकेंड एंट्री भी हो गई। अब हम देखते हैं अपनी थर्ड एंट्री कि परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ₹10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब पहली बात यहाँ पे देखने वाली क्या है कि कैश वर्ड आया है यहाँ पे, कैश, कैश, तो कैश आया तो किसको इंपॉर्टेंस देंगे, कैश को देंगे। कैश में ट्रांजैक्शन हुई है, कैश वर्ड आएगा, कैश का नाम यूज करेंगे, ना कि एक्स का। जब सिर्फ एक्स का नाम हो, कैश वर्ड नहीं दे रखा हो, तो हम मान के चलते हैं कि क्रेडिट में हुआ है जो भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैश वर्ड आ गया, कैश को इंपॉर्टेंस देंगे, मतलब ये क्रेडिट वाली नहीं है ट्रांजैक्शन, ये कैश में हुई है सारा लेन देन, ठीक है। अब आते हैं, देखो हमने परचेज को किया है, तो परचेज को किया है हमने, परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखते हैं भैया हमें डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट मिला है। आप एक फोन लेने गए मार्केट में, ठीक है, 30,000 का फोन था, आपको कैश डिस्काउंट मिला 2,000 का, आपको 28 में पड़ा, आप लेके आ गए, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है या आपके लिए इनकम है, इनकम है। ऑब्वियसली बोलोगे मैम ये तो इनकम है हमारे लिए, हमें 2,000 रुपए सस्ता पड़ा है, ठीक है, 2,000 रुपए सस्ता फोन लेके आ गए तो इनकम है। और क्रेडिट में शो करते हैं क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट मिला है ना, टू डिस्काउंट रिसीव। अब 1,000 का हमें डिस्काउंट मिला, भाई 10,000 था, 10% का कैश डिस्काउंट, तो 1,000 का हमें डिस्काउंट मिला। हमने टोटल कितने पे किए,
सिर्फ हमने 9000 पे किए क्योंकि हमें 1000 का डिस्काउंट मिल गया। टू कैश, कैश चला गया हमारे पास से, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश चला गया। टू, हमने कैश को क्रेडिट में कर दिया। 9000 टोटल परचेज कितने की थी, यहाँ पे आ जाएगा 10000। आई थिंक आपको ये वाली एंट्री एकदम क्लियर होगी। देखो भाई कैश डिस्काउंट था तो कैश को प्रायोरिटी दी, कैश चला गया 9000, 1000 रुपए का हमें इनकम हुई है, डिस्काउंट है तो ऑब्वियसली कैश डिस्काउंट की अलग से एंट्री करते हैं। डिफरेंसेस में मैंने आपको बताया था, ठीक है। परचेज टोटल थी हमारी 10000 रुपीज की, ठीक है। ये तीनों एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हम करते हैं कुछ सेल्स वाली एंट्रीज कि डिस्काउंट वाले केस में सेल्स की एंट्रीज कैसे पास करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो स्टूडेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, एप्रिशिएशन मिलता है हमें, ठीक है, एप्रिशिएशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, क्लासमेट्स के साथ, लाइक कर दिया करो। कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो मुझे कि मैम ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया या यहाँ पे डाउट है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी सेल्स वाली एंट्रीज। पहली एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स टू एक्स, ₹10,000। सेकंड है सोल्ड गुड्स टू एक्स 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू एक्स 10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अब हम करते हैं ये अपनी तीनों एंट्री सेल्स वाली, ठीक है। पहली एंट्री क्या है हमारे पास, हमने गुड्स सेल की है 10,000 की एक्स नाम के पर्सन को, ठीक है। एक्स हमारा कस्टमर था, हमने उसको 10,000 की गुड्स सेल की है। सेल्स का आप लोगों को पता ही है, हमारी इनकम होती है, हमारा गेन होता है, तो उसको क्रेडिट में करते हैं। अब रिसीव करने वाले का नाम भी दे रखा है एक्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाला कौन है, एक्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है भाई, 10,000 की गुड्स हमने सेल्स की है, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना स्टूडेंट्स, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, थोड़ा समझ लेना। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं सेकंड एंट्री पे। सेकंड एंट्री में बोलते हैं कि भाई हम 10,000 की गुड्स अपने कस्टमर्स को 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे सेल करेंगे। मतलब 10,000 की गुड्स 10% का ट्रेड डिस्काउंट, मतलब हम 9,000 में सेल करेंगे अपने कस्टमर्स को, हम उनको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। अलग से तो कोई एंट्री नहीं होती ट्रेड डिस्काउंट की, इसी में करेंगे, ठीक है। रिसीव करने वाला कौन है, एक्स है, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन 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 10,000 की गुड्स थी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, कितने में हमने सेल की, 9,000 में ओनली, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री भी हो गई हमारी। अब हम आते हैं थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री में हमारा कैश डिस्काउंट, मतलब 10,000 की गुड्स थी, 10% का कैश डिस्काउंट दिया, मतलब हमने 9,000 में सेल की है हमने वो गुड्स, ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट को तो हमें अलग से शो करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो हमने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है, ठीक है। 10,000 की गुड्स 9,000 में सेल कर दी, मतलब अगर हम वो डिस्काउंट नहीं देते तो हमारे लिए इनकम होती, हमारा प्रॉफिट होता। लेकिन हमने वो डिस्काउंट देके अपना लॉस करा लिया, हमने अपना एक्सपेंस करा लिया। देखो बिजनेस में इमोशंस नहीं देखे जाते कि हमने डिस्काउंट दिया है अट्रैक्ट करने के लिए, नो। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट या लॉस देखता है, ठीक है। तो लॉस हुआ है हमारा, लॉस हुआ है तो हमारा डेबिट में शो करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। अब रिसीव करने वाले का नाम हमें दे रखा है। देखो ये कैश वर्ड जहां पे भी आ जाएगा ना, आपको कैश को इंपॉर्टेंस देनी है, आपको कैश को इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि नेम को। कैश मतलब कैश में ट्रांजेक्शन हुई है, उधार में ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ठीक है। कैश कितना आया है हमारे पास, कैश आया है, ऑब्वियसली भाई सेल कर रहे हैं तो कैश तो आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब ये हमारा हुआ खर्चा, हमने खर्चा करा लिया अपना, डेबिट में ही आएगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या है, क्या की है हमने, सेल की है, टू सेल्स अकाउंट।
अब देखते हैं कि अमाउंट कैसे कैसे लिखेंगे। देखो कैश कितना आया है, 10,000 की गुड्स थी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। कैश तो हमारे पास सिर्फ 9,000 ही आया है बच्चे, 9,000। 1,000 रुपीज का हमने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर्स को 1,000। टोटल सेल कितने की होनी थी, वैसे तो 10,000 की होनी थी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10,000, ठीक है। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर होगी, आई होप आपको ये वाली एंट्री एकदम क्लियर होगी, ठीक है। नोट कर लो स्टूडेंट्स, बाकी की एंट्रीज हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज मैंने टोटल आपको कितनी एंट्री कराई है, 6 और 4, 10 मैंने एंट्री कराई है आपको, ठीक है। तो रिवीजन कर लो एक बार, जो मैंने पहले भी एंट्रीज कराई उनको एक बार रिवीजन कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको एडवांस लेवल की जनरल एंट्रीज कराने वाली हूँ, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक किया करो बच्चे वीडियो को। एप्रिशिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है हमें भी।